पति के लिए किया जाता है। पति की लंबी आयु होती है। ये यमराज से लौटा कर अपने पति के वापस प्राण लाए थे। पति जी को पंखा हाँकिए और प्रसाद खिलाइए। अब लोग अपने पति की पूजा करती हैं, उनको पंखा करती हैं, हाँकती हैं, तो एक तरह से वो भगवान को ही। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आज है 6 जून और महिलाओं के लिए आज बेहद ज़रूरी दिन है, क्योंकि आज है वट सावित्री का पूजा। आपको बता दें कि वट सावित्री का जो पूजा है वो जो सावित्री थी अपने पति की लंबी आयु के लिए की थी। यमराज से दुआ मांगी थी और यमराज ने उनके पति को वापस लौटा दिया था, तो इसलिए ये व्रत की जाती है। तो आज हम महिलाओं से भी बातें करेंगे, इस व्रत की क्या मान्यता है और क्यों की जाती है ये व्रत। देखिए कितनी भीड़ है इस मंदिर में। लगातार जो वट का जो पेड़ है वहाँ पे महिलाएं जुटी हुई हैं और पूजा करती दिखाई दे रही है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो मंदिर के पुरोहित है वो बैठे हुए हैं। महिलाएं जो हैं वो लगातार पूजा करती दिखाई दे रही है। काफ़ी व्यस्त है महिलाएं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। क्यों मनाया जाता है ये? वर्ष में एक बार ये पूजा आता है क्योंकि वट सावित्री का पूजा है। मान्यता क्या है इस पूजा की? इस पूजा की मान्यता यह है कि जिसके भी पति के लिए किया जाता है, पति की लंबी आयु होती है। आप बताइए, सावित्री की जो पूजा है उन कहा जाता है कि यमराज से अपने पति को वापस लौटा के वो लाई थी। हाँ, वो यमराज से लौटा कर अपने पति के वापस प्राण लाए थे। आंटी, थोड़ा हमें भी बताइए क्या कुछ किया जाता है इस पूजा में? पूरे दिन की क्या होती है, उपवास वगैरह? पूरे दिन होती है कि दिन बने अपना फल खा करके रहा जाता है। सुबह पूजा किया जाता है, बर के पेड़ में अपना जल पूजा कीजिए, फिर दान का सामान पति जी को पंखा हाँकिए और प्रसाद खिलाइए। पंखा क्यों हाँका जाता है पति जी को? यही अपनी अपनी सोच है। सोच नहीं है, यही परंपरा है। हम यहाँ के पुरोहित से भी बातें करेंगे। बाबा, पंखा क्यों हाँका जाता है? देखिए, ये मान्यता है कि कलयुग में पति को भगवान के रूप में स्थान दिया गया है, तो आज के दिन वो अब लोग अपने पति की पूजा करती हैं, उनको पंखा करती हैं, हाँकती हैं, तो एक तरह से वो भगवान को ही कहते हैं कि गर्मी है और जेठ की गर्मी बहुत कड़ी होती है, तो उसको वो अपना हवा देती हैं, उनको पैर छूकर प्रणाम करती हैं, क्योंकि नारी के लिए तो सबसे बड़ा स्थान पति का ही होता है। वट के पेड़ का क्या महत्व है इस वट सावित्री पूजा में? वट सावित्री के पेड़ में वट का पेड़ का स्थान जो है वो इसमें तीनों देवताओं का वास है, स्पेशली विष्णु भगवान का। तो आज की पूजा जो है भगवान विष्णु की हो रही है, तो उसी के साथ वट के पेड़ में ही यह फेरी दिया जाता है। यहाँ 8 या 108 जो स्त्री हैं वो भगवते वासुदेवाय नमः चाहे ओम विष्णुवाय नमः के नाम के साथ 108 फेरी देती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। धागा देख रहे हैं यहाँ पे पैर में लपटाया जा रहा है, उसकी क्या मान्यता है? उसकी मान्यता है कि यह मौली है। मौली को हम लोग हर पूजा में शुभ मानते हैं, तो मौली के साथ जितना हो सके 5 हो सके 8 हो सके फेरी दिया जाता है। अगर मौली ख़त्म हो गई तो उसके बाद ये लोग कोई भी धातु के साथ, बादाम हो, पैसा हो, मखाना हो, उसके साथ ये लोग 108 फेरी देते हैं। जी, तो देखिए यहाँ से हमने पुरोहित जिससे बातें की, उन्होंने बताया कि जो मौली बांधी जाती है उसकी क्या मान्यता है, ये जो व्रत सावित्री की जो पूजा की जाती है उसकी क्या मान्यता है। कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। देखिए कितनी गर्मी है, पटना में इतनी गर्मी है, उसके बावजूद एक दिन का निर्जलीय व्रत ये महिलाएं जो है अपने पति के लंबी आयु के लिए करती है। इतनी भीषण गर्मी में भी ये व्रत किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पूजा का कितना महत्व है। पूजा कर ली आंटी? हाँ, कर। कैसा लगा? इतने वर्ष में एक बार यह पूजा आता है। नहीं, पूजा तो हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। लंबी आयु के लिए करती हैं। गर्मी नहीं लग रहा है? ऊपर से निर्जलीय व्रत है आज। गर्मी लग रहा है, बट पति के लिए सब चलता है। पति के लिए सब चलता है, पति के लंबी आयु के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये है वट का पेड़ और यहीं पे महिलाएं जो है जो धागा है, मौली है, उससे घेर के बांधती हैं पैर में। इसकी मान्यता भी हमें पंडित पुरोहित जी ने बताया कि इसकी क्या कुछ मान्यता है। देखिए किस तरीके से पंखे पे
तरह तरह की चीज़ें जैसे अक्षत, प्रसाद, भोग, फल रख के वर के पेड़ के पास उसे गिराया जा रहा है। इसके पीछे की भी कुछ महत्व है। इस ऐसे कर रही है, इसकी क्या महत्व है आंटी? पंखे पे रख के जो प्रसाद है, भोग है, वर को पूजा कर रहे हैं, बढ़िया से वर भगवान को भोग लगा रहे हैं। भोग लगा रही हैं जी। बिल्कुल, देखिए ये ऐसे भोग लगाया जा रहा है। तो किस तरीके से जो महिलाएं हैं लगातार एकदम गिराते हुए कर ली पूजा आंटी। हाँ, पूजा तो हम कर लिए। कैसा गर्मी का महसूस हो रहा है कि नहीं? हम सबको तो आदत है, हम आदत हो गया है। आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना पीना है? नहीं, 12 बजे के बाद खाएंगे? नहीं, हम सब कल सुबह ही खाएंगे। कल सुबह खाएंगे। और कुछ पीना भी नहीं है? नहीं, मतलब निर्जलीय व्रत है? नहीं पिएंगे, जैसे उनको पंखा वगैरह झेल के उनका पूजा करके। अच्छा, पंखा हाँका जाता है? हाँ हाँ। मम्मी लोग मेरी बताती थी पंखा हाँकने से गर्मी जो है, जो उनके गुस्सा होता है वो दूर हो जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, गुस्सा होना रहता है तब तो होते ही है गुस्सा। गुस्सा दूर नहीं होता है पंखा हाँकने से? तो देखिए जो महिलाएं हैं वो लगातार गुस्सा नहीं शांत होता है, वो झेला इसलिए जाता है कि उनकी आयु के लिए ये सब होती है। गुस्सा नहीं, ये सब एक ये है, मगर वो होता है कि उनको झेलने से उनकी आयु बढ़ती है। मेरी मम्मी मजाक करती थी, मजाक में हमें उनका आयु बढ़ता है, इसीलिए पंखा झेला जाता है। पंखा हाँकने से आयु बढ़ता है। झेलेंगे भगवान को, उसके बाद उनको झेलेंगे। बिल्कुल, देखिए कितनी प्यारे तरीके से जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार करके आई है, माथे पे चुन्नी ओढ़ के आई है, मतलब पूरे तरीके से दुल्हन बन के तैयार हो पूजा करने आई है। कितनी खूबसूरत दिख रही है। देखिए किस तरह। आप भी पूजा कर रही हैं क्या? नहीं। अच्छा, साथ में है। देखिए, तो हमने आपको इस वीडियो में बताया क्या कुछ महत्व है इस पूजा की, और पुरोहित जी से भी हमने बातें की। उन्होंने बताया कि जो वर का जो ये पेड़ है उसका क्या महत्व है, वर के पेड़ के नीचे जो प्रसाद भोग लगाए जाते हैं उसका क्या महत्व है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।